गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.4 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चंस। कॉम्पिटिटिव एसोसिएटिव तो है ही, उसके अलावा इनवर्स एंड आइडेंटिटी एलिमेंट्स फाइंड करना है। 6, 7, 8 क्वेश्चन हम बाद में करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 और 10 कंबाइन स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का स्टेटमेंट है, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू ऑफ रेशनल नंबर एज फॉलोज, फाइंड विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन कॉम्पिटिटिव एंड विच आर एसोसिएटिव। और 10 नंबर के क्वेश्चंस में है आपको आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, उसमें ऐसा लिखा है कि दिस इज द गिवन अबव हैज आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट आपको फाइंड करना है। ओके, तो हम 9 और 10 दोनों कंबाइन सॉल्व कर देते हैं, यानी 9 के क्वेश्चन जितने भी है उसके ही सबकी आइडेंटिटी अलग से फाइंड करना नहीं, हम एक ही क्वेश्चन में सॉल्व कर देते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर पहले एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट यानी यहाँ पर सपोज क्यू पर यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन डिराइव है। ओके, तो आपको एक ई एलिमेंट क्यू में से ऐसा मिलेगा जिससे ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए होगा। इन शॉर्ट 3 स्टार आप 1 करते हो तो 3 मिलेगा, तो 1 क्या हुआ, उसकी आइडेंटिटी हुई। यानी आपको एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका हम बाइनरी ऑपरेशन कोई भी नंबर के साथ करें तो इटसेल्फ मिले, दैट इज द ई मीन्स, सपोज हम एज्यूम कर लेते ई मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट सेकेंड थिंग, ये कंडीशन आप देख सकते हो ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए, उसका मतलब ये हुआ ये तो कॉम्पिटिटिव हुआ। अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट हुआ तो कॉम्पिटिटिव एग्जिस्ट, अगर हुआ तो ही आइडेंटिटी एग्जिस्ट होगा। अगर कॉम्पिटिटिव सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये रूल्स किसका है, आइडेंटिटी। यहाँ पर हमने देखा ई मिल गया, बट ये रूल्स है कॉम्पिटिटिव लॉ का, और कॉम्पिटिटिव लॉ अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आइडेंटिटी इज नॉट पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट, अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट है तो ही उसका इनवर्स मिलेगा। ओके, आइडेंटिटी एग्जिस्ट है तो ही इनवर्स मिलेगा, क्योंकि सपोज मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी 1 है, अगर मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी 1 नहीं होती तो क्या होता, देखो 2/3 का इनवर्स क्या होगा, 3/2। तो ये दोनों का प्रोडक्ट है ना, उसकी आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। बट अगर आइडेंटिटी 1 नहीं होती तो फिर ये इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता। ओके, तो ये कंसेप्ट के रिलेटेड हमको यहाँ पर एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। तो स्टार्टिंग के फर्स्ट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एंड एसोसिएटिव चेक करना है, और फिर आपको अगर एग्जिस्ट है तो आइडेंटिटी फाइंड करना है। तो नाउ फर्स्ट हम जानते हैं यहाँ पर स्टार ऑन क्यू, क्यू पर डिराइव है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो फर्स्ट कॉम्पिटिटिव चेक करते हैं, तो हम जानते हैं कि 2 स्टार 3 क्या होगा, 2 - 3 इज इक्वल टू -1, एंड 3 स्टार 2 इज इक्वल टू 3 - 2 दैट इज 1। यानी ए माइनस बी को अब बी माइनस ए नहीं लिख सकते। ओके, अब जानते हो, इसीलिए यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं होगा, कॉम्पिटिटिव सेटिस्फाई नहीं होगा, यानी स्टार इज नॉट कॉम्पिटिटिव। ओके, तो कॉम्पिटिटिव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, एसोसिएटिव, कॉम्पिटिटिव नहीं है तो एसोसिएटिव भी सेट नहीं होगा। ओके, तो आप जानते हो, तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। 1 स्टार 2 स्टार 3, 1 स्टार 2 स्टार 3 यानी क्या होगा, -1, दैट इज 1 स्टार -1, यानी दोनों का सब्ट्रैक्शन, वी गेट 2। नाउ नेक्स्ट 1 स्टार 2 स्टार 3 क्या होगा, 1 स्टार 2 स्टार 3, यानी 1 स्टार 2 करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन -1 स्टार 3। ओके, अब दोनों का सब्ट्रैक्शन करो वापिस तो आंसर मिलेगा आपको -4। उसका मतलब ये हुआ कि 1 स्टार 2 स्टार 3 इज नॉट इक्वल्स टू 1 स्टार 2 स्टार 3। ओके, तो दैट इज स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। ओके, एसोसिएटिव नहीं है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब आपको यहाँ पर चेक करना है कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट है या नहीं। ओके, तो आइडेंटिटी के लिए हम चेक करेंगे, सपोज लेट ई बी द आइडेंटिटी, लेट ई बिलोंग्स टू क्यू, ई बिलोंग्स टू क्यू, बी द आइडेंटिटी,
आइडेंटिटी फॉर स्टार। ओके, स्टार की ये आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी हुई तो ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ई स्टार ए इज इक्वल्स टू ए सेटिस्फाई होना चाहिए। हमको पहले से मालूम है कि कॉम्पिटिटिव सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, यानी ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ई स्टार है आपके पास, तो दोनों में हम अप्लाई करते हैं ए स्टार ई यानी ए माइनस ई, और यहाँ पर हम लिखेंगे ई माइनस ए। ओके, इंसर्ट यहाँ पर माइनस ए इस साइड ला दो, दैट इज द ए प्लस ए इज इक्वल्स टू ई प्लस ई, implies 2a is equals to 2e, implies a is equals to e, यानी a and e are same, तो आइडेंटिटी क्या हुई, a हुई, बट a मीन्स यहाँ पर a कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पर q में से। ओके, तो यानी आपको कितनी आइडेंटिटी मिली, इनफाइनाइट आइडेंटिटी मिली। a मीन्स हियर a बिलोंग्स टू q। ओके, a बिलोंग्स टू q है, और a तो कोई भी नंबर हो सकता है, बट आइडेंटिटी इज यूनिक, वो तो यूनिक ही होनी चाहिए, ओनली वन। तो a इक्वल टू 2 लिया तो आइडेंटिटी 2 हुई, a इक्वल टू 3 लिया तो आइडेंटिटी 3 हुई, तो बहुत सारी आइडेंटिटी मिली, बट आइडेंटिटी इज यूनिक, दैट इज आइडेंटिटी इज डज नॉट एग्जिस्ट फॉर स्टार। ये स्टार बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इस तरह से सॉल्व करना। अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट हुई तो आपको उसका इन्वर्स भी मिल सकता है। ये क्वेश्चन में इन्वर्स नहीं है, बट अगर एग्जिस्ट हुई तो वहां पर हम एक सॉल्व करके भी देख लेंगे कि कैसे उस इन्वर्स फाइंड करना है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हो। यस, दोनों का आंसर सेम, इन शॉर्ट कॉम्पिटिटिव सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज अदरवाइज डायरेक्ट लिखना है, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू क्यू, ए बी बिलोंग्स टू क्यू, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑल्सो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बिकॉज कॉम्पिटिटिव सेटिस्फाई फॉर एडिशन। ओके, दैट इज कॉल्ड द बी स्टार ए, मीन्स ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए, मीन्स स्टार इज कॉम्पिटिटिव। ओके, कॉम्पिटिटिव सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट एसोसिएटिव अब चेक करते हैं, तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट 1 स्टार 2 स्टार 3। ओके, तो 1 स्टार 2 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर। ओके, स्टार 3, तो 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 1 यानी 5 स्टार 3। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, दोनों के स्क्वायर का एडिशन। 5 स्क्वायर इज 25 और 3 मीन्स 9, वी गेट 34। नाउ नेक्स्ट 1 स्टार 2 स्टार 3, 1 स्टार 2 स्टार 3 यानी दोनों के स्क्वायर का एडिशन, यानी 4 एंड 9 कितना होगा 13। ओके, तो यहाँ पे 1 स्टार 13 और 1 स्टार 13 क्या होगा 1 प्लस 169। ओके, दोनों के स्क्वायर का एडिशन यानी 170, दे आर डिफरेंट। ओके, दैट इज स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। ओके, एसोसिएटिव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आपको फाइंड करना है अब आइडेंटिटी, तो लेट E बिलोंग्स टू Q बी द आइडेंटिटी फॉर स्टार। ओके, तो उसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, अब देख सकते हो ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू क्या होगा ए। ओके, तो नाउ यहाँ पर ए स्टार ई का मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, एंड हियर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो नाउ सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में हम आइडेंटिटी देखें तो यहाँ पर सिंपल है कि ए स्क्वायर प्लस, ओके पहले हम लिखते हैं यहाँ पर ए स्टार ई इज इक्वल टू ए भी होना चाहिए, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं, बट ए स्टार यानी ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू ए मिलेगा। ओके, यहाँ पर इज इक्वल टू ए यानी ई की वैल्यू अगर 0 भी हुई, ओके तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है ए स्क्वायर, यानी ये कभी ए मिलने वाला नहीं। ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू ए
कभी होगा नहीं, यानी ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए, नॉट पॉसिबल। ओके, ऐसी कोई वैल्यूज नहीं मिलेगी क्योंकि ये स्क्वायर हो रहा है और उसमें स्क्वायर यानी पॉजिटिव यानी कुछ ऐड होगा। ओके, तो यानी यहाँ पर आपको आंसर नहीं मिलेगा, यानी नॉट पॉसिबल। ओके, यानी ऐसी कोई ई की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ओके, अबाउट द इक्वेशन आप ऐसा भी लिख सकते हो, दैट इज हियर does not exist for any value of e satisfy the इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ऐसी कोई ई की वैल्यू यहां पर नहीं मिलेगी। ओके, दैट इज स्टार हैज नो आइडेंटिटी। ओके, तो यहां पर आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं होगी। नेक्स्ट थर्ड, आप देख सकते हो यहाँ पे अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हो, कॉम्पिटिटिव सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो आप लिख सकते हो कि आइडेंटिटीज डज नॉट एग्जिस्ट। आप देख सकते हो यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, 2 स्टार 3 क्या होगा, 2 प्लस 2 इंटू 3 यानी 2 प्लस 6 वी गेट 8, बट 3 स्टार 2 फाइंड करेंगे तो हियर 3 प्लस 3 इंटू 2, ओके, दैट इज 3 प्लस 3 2 जा 6 यानी 9। ओके, तो आप देख सकते हो 2 स्टार 3 इज नॉट इक्वल टू 3 स्टार 2, दैट इज स्टार इज नॉट कॉम्पिटिटिव। ओके, कॉम्पिटिटिव नहीं है तो एसोसिएटिव भी चेक करोगे तो नहीं होगा, यानी एसोसिएटिव आपको सेल्फ ट्राई करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट आइडेंटिटी भी आपको सेल्फ ट्राई करना है। ओके, और आइडेंटिटी भी यहाँ पर नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, कॉम्पिटिटिव ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर नहीं होगी, तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, हियर स्टार इज नॉट सेटिस्फाई द कॉम्पिटिटिव लॉ, दैट इज आइडेंटिटी इज डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन देखो, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए स्टार बी इज इक्वल टू कैसे डिराइव किया हुआ है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। ओके, एंड नाउ ए माइनस बी होल स्क्वायर एंड बी माइनस ए होल स्क्वायर आर सेम, क्योंकि स्क्वायर है, आप देख सकते हो। ओके, और इसको आप लिख सकते हो बी स्टार ए, दैट इज ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी स्टार ए। एग्जाम्पल से भी आप प्रूव कर सकते हो, बी स्टार इज कॉम्पिटिटिव। ओके, अब हम एसोसिएटिव चेक करते हैं, तो एसोसिएटिव के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज 2 स्टार 3 स्टार 4, तो 2 स्टार 3 क्या होगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 स्टार 4, दोनों का सब्ट्रैक्शन -3 इट्स स्क्वायर इज 9। नाउ नेक्स्ट 2 स्टार 3 स्टार 4, 2 एज इट इज, 3 स्टार 4 यानी -1 इट्स स्क्वायर इज 1, 2 minus 1 its square is 1। okay, they are different। okay, that is star is not associative, यानी बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, एसोसिएटिव नहीं है यहाँ पे। अब आपको फाइंड करना है कि दिस इज द आइडेंटिटी इज एग्जिस्ट और नॉट। तो आइडेंटिटी के लिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं, लेट E belongs to Q, E belongs to Q be the identity। okay, let E belongs to Q be the identity for star। okay, now तो क्या होगा, A स्टार E इज इक्वल टू E स्टार A इज इक्वल टू क्या होगा A, बट हियर A माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू E माइनस ए स्क्वायर। ओके, उसकी वैल्यू A पॉसिबल नहीं होगी। ओके, इज इक्वल टू ए पॉसिबल हो, ऐसी कोई वैल्यू आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कि इसको एक्सपांड करो, ए स्क्वायर माइनस 2 ए ई प्लस ई स्क्वायर, सेम हियर ई स्क्वायर माइनस 2 ए ई प्लस ई स्क्वायर। ओके, तो ए स्क्वायर यानी दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑल टर्म्स आर कैंसल। ओके, तो यहाँ पर सेटिस्फाई वैसी कोई वैल्यूज
नहीं मिलेगी। सेकेंड थिंग, आप यहाँ पर सपोज ई की वैल्यू आप कोई भी पुट करोगे, ओके, सपोज मैंने यहाँ पर 0 पुट किया तो भी आपको आंसर ए स्क्वायर मिलने वाला है। ओके, ए माइनस 1 पुट किया, यहाँ पर 3 सपोज लेते हैं। ओके, तो 3 माइनस 1 2 रहेगा और 2 स्क्वायर इज 4, 4 मिलेगा, इज नॉट इक्वल्स टू 3। ओके, तो यानी आप कोई भी वैल्यूज लोगे तो यहाँ पर आपको ए नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर। ओके, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इज इक्वल्स टू ए। ओके, सेटिस्फाई हो ऐसी कोई वैल्यूज नहीं मिलेगी, आपको आइडिया आ जाएगा वहां से। तो आप लिख सकते हो देयर इज, दैट इज does not exist, does not exist any value of e, any value of e satisfy the equation, satisfy the equation. Okay, that is star is not identity element, identity element, तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं होगा। ओके, आइडेंटिटी एलिमेंट अगर एग्जिस्ट हुआ तो भी वो यूनिक होना चाहिए। ओके, एक ही अगर एक से ज़्यादा मिला तो भी एग्जिस्ट नहीं है। नेक्स्ट 4 नंबर स्टूडेंट्स, ये आइडेंटिटी का जो टॉपिक है वो ये एग्जाम्पल में, ये पहला एग्जाम्पल है जिसमें हमको मिलेगा, तो उससे और भी पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो देखो आप ए बी को बी ए लिख सकते हो, यस, तो यानी एग्जिस्ट होगा। ओके, कॉम्पिटिटिव है, तो देखो यहाँ पर आप लिखोगे फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू क्यू, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी बाय 4, ए बी बाय 4 को आप लिख सकते हो बी ए बाय 4, दैट इज बी स्टार ए। ओके, दैट इज स्टार इज कॉम्पिटेटिव। ओके, तो स्टार कॉम्पिटेटिव लो सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम एसोसिएटिव लो चेक करते हैं। तो 1 स्टार 2 स्टार 3, 1 स्टार 2 स्टार 3, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। 1 स्टार 2 स्टार 3 यानी दोनों का मल्टी डिवाइड बाय 4, 6 बाय 4 दैट इज 3 बाय 2। अब दोनों का मल्टी 3 बाय 2 डिवाइड बाय 4 वी गेट 3 बाय 8। अब हम यहाँ पर ब्रैकेट चेंज कर देते हैं, 1 और 2 को ब्रैकेट कर देते हैं, यानी 1 स्टार 2 पहले ऑपरेशन करेंगे फिर 3 के साथ। 1 स्टार 2 दोनों का मल्टी 2 बाई 4 दैट इज 1 बाई 2, स्टार 3 दोनों का मल्टी 3 बाई 2 डिवाइड बाई 4 वी गेट 3 बाई 8। ओके, दे आर सेम, दैट स्टार इज एसोसिएटिव। ओके, तो एसोसिएटिव यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। नाउ अब आपको चेक करना है यहाँ पर आइडेंटिटी है या नहीं। तो लेट ई बिलोंग्स टू क्यू, ई बिलोंग्स टू क्यू बी द आइडेंटिटी, बी द आइडेंटिटी फॉर स्टार। ओके, उसकी आइडेंटिटी है तो आप जानते हो कि ए स्टार ई इज इक्वल्स टू, ई स्टार ए इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। ओके, तो नाउ हम स्टार्ट करते हैं कि ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ए। ओके, दैट इज ए ई बाय 4। आपको फाइंड करना है ई को सब्जेक्ट बनाओ तो ई क्या मिला, ए कट हो जाएगा, दैट इज ई इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको 4। तो ई आपकी आइडेंटिटी क्या हुई 4। आप कोई भी नंबर लो, जो देखो अब यहाँ पे कॉम्पिटिटिव सेटिस्फाई हो ही रहा है इसीलिए एग्जिस्ट है। ओके, और भी हम चेक कर लेते हैं कि सपोज ई स्टार ए फाइंड करते हैं, चलो तो अभी आपको क्या मिलना चाहिए, ए स्टार ए का मतलब क्या होगा, ई ए बाय 4, ई की वैल्यू 4 ए बाय 4, 4 और 4 कट, दैट इज ई स्टार ए इज इक्वल टू आपको ए मिल गया। इन शॉर्ट कॉम्पिटिटिव सेटिस्फाई हो गया। ऑलरेडी आपने पहले भी प्रूव कर दिया है तो भी चलता। ओके, नाउ तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिला आपको, आइडेंटिटी ई इज इक्वल टू 4। अब देखो स्टूडेंट्स कि आप कोई भी नंबर लो, सपोज 5 लिया और दूसरी आइडेंटिटी ले लो, ये दोनों का प्रोडक्ट करके डिवाइड बाय 4 करोगे तो इटसेल्फ मिलेगा। ओके, सपोज 10 लिया तो 10 और 4 का प्रोडक्ट करके 4 से डिवाइड करो, आपको 10 इटसेल्फ मिला, यानी ये ई क्या हुआ, इसकी आइडेंटिटी हुई। ओके, तो यहाँ पर आइडेंटिटी एग्जिस्ट है। अगर आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, बट स्टूडेंट्स देखो क्वेश्चन में अगर ऐसा है कि फाइंड द इनवर्स, तो मैं इनवर्स भी कैसे फाइंड करना है वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ इसमें। ओके, के इनवर्स, तो सपोज बी इज द इनवर्स ऑफ ए, सपोज
B belongs to Q is the inverse of A. ओके, इसका मतलब ये हुआ A एंड B आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो दोनों का ऑपरेशन करते हैं तो आपको उसकी आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। ओके, आप 5 और 1/5 का प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, तो ही वो एक दूसरे के इनवर्स होंगे। तो यहाँ पर A एंड B आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर। ओके, दैट इज बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो उसकी आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर A स्टार B दैट इज AB/4 is equals to 4, that is AB is equals to 16, that is B is equals to क्या हुआ 16/A। तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर B is the inverse of A। ओके, तो इनवर्स ऑफ A क्या हुआ 16/A, तो ये उसका इनवर्स हो गया। तो ऐसे आपको इनवर्स भी फाइंड करना है अगर क्वेश्चन में है तो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो 6 नंबर है आपके पास, A स्टार B इज इक्वल टू AB²। तो ये आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर सेल्फ ट्राई करना है। ओके, अब देख सकते हो ये कॉम्पिटिटिव सेटिस्फाई नहीं होगा, BA² नहीं लिख सकते आप। ओके, अगर 2 स्टार 3 करोगे तो क्या होगा, 2 पहले आएगा और 3² इज 9 दैट इज 18। और अब 3 स्टार 2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 3 इंटू 2², 4 3 12। तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव सेटिस्फाई नहीं होगा, तो आप लिख सकते हो हियर कॉम्पिटिटिव इज नॉट सेटिस्फाइड, दैट इज identity element is does not exist। okay, now example number 6 students 9 10 क्वेश्चंस हमने पहले कर दिए, 6 7 8 अब कंटिन्यूस करते हैं। लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। ओके, यानी नेचुरल नंबर में आपको स्टार डिराइव किया हुआ है, एस स्टार बी इज इक्वल टू LCM ऑफ ए एन बी। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 5 स्टार 37, तो 5 स्टार 7 मीन्स LCM ऑफ 5 एंड 7। इसका मतलब क्या होगा LCM ऑफ 5 एंड 7, तो 5 एंड 7 का LCM होगा 30। नाउ नेक्स्ट 20 स्टार 60, देन LCM ऑफ 20 एंड 16। तो देखो 20 4 5 2² इंटू 5, ये 20 के फैक्टर 16 के हो गए 2⁴। LCM कैसे फाइंड करते हैं, तो दोनों में जो ग्रेटर है वो और कॉमन हो या ना हो फिर भी LCM में आएगा। ओके, यानी 16 5 80, तो 16 5 80 यहाँ पर आपको LCM मिलेगा। तो ये वैल्यूज फाइंड करनी थी, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन है स्टार इज कॉम्पिटिटिव। तो यस, क्योंकि 5 एंड 7 का LCM फाइंड करो या 7 एंड 5 का, दैट इज A स्टार B का मतलब क्या होगा LCM ऑफ A एंड B। ओके, इसको आप लिख सकते हैं LCM ऑफ B एंड A। ओके, दैट इज B स्टार A। मीन्स क्या हुआ स्टार इज कॉम्पिटिटिव। ओके, नेक्स्ट थर्ड, एसोसिएटिव आपको चेक करना है, तो एसोसिएटिव भी होगा, आपको सेल्फ ट्राई कर देना है, ये लिख देना है कैसे LCM ऑफ A एंड B। ओके, उसका LCM फाइंड करो या B एंड C का फाइंड करो, ABC तीनों तीन साथ में करोगे तो भी आपको LCM क्या मिलेगा सेम मिलेगा। तो एसोसिएटिव आपको सेल्फ ट्राई करना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द फोर्थ, आइडेंटिटी फाइंड करना है। ओके, तो एज्यूम कर लो लेट E बिलोंग्स टू N बी द आइडेंटिटी फॉर स्टार, so that is A star E is equals to E star A is equals to A। तो नाउ स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर हम लेते हैं, यहाँ पर A स्टार E करेंगे तो E मिलेगा। यहाँ पे अननोन है, हम एग्जांपल लेते हैं। ओके, बिलोंग्स टू N में से कोई भी नंबर ले लो, सपोज यहाँ पर 2 लिया और यहाँ पर 1 लिया, तो 2 एंड 1 का LCM कितना आएगा 2 इटसेल्फ मिला। यस, तो 1 क्या हुई उसकी आइडेंटिटी। चलो 1 आइडेंटिटी है तो यूनिक होनी चाहिए, सबके लिए सेम आना चाहिए। चलो 3 स्टार 1 करो, तो 3 एंड 1 का आंसर क्या आया 3, तो 1 आइडेंटिटी हो सकती है। ओके, अब यहाँ पर दें, तो यहाँ पे आपको अगर मैं ऐसे ले लूँ 2 स्टार 2, तो क्या मिल रहा है तो भी 2 मिल रहा है, तो 2 भी आइडेंटिटी हुई। ओके, 2 एंड 2 का LCM कितना होगा 2 होगा, तो 2 इज अ आइडेंटिटी, बट ये 2 यूनिक नहीं है। ओके,
क्यों? अगर मैं 3 स्टार 2 करूँ ना तो आंसर क्या हो जाएगा 6, ये 3 नहीं मिलेगा। ओके, 2 आइडेंटिटी है इसके लिए होगी, बट यहाँ पे सबके लिए ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, बट 1 क्या हो रहा है, सबके लिए सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ पर आपको आंसर आएगा 1। ओके, तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। थियोरेटिकल क्वेश्चन है, एग्जाम्पल से और भी पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो नाउ A star is equals to A, that is LCM of A and E is equals to A. Okay, implies E is equals to क्या होना चाहिए 1, belongs to N, तो E equal to 1 is the identity। तो आपको क्या मिला यहाँ पर, आइडेंटिटी आपको 1 मिला। ओके, नाउ फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, फाइंड द इनवर्स, इनवर्स लिखना है। तो यहां पर सपोज B इज द इनवर्स ऑफ A, सपोज B इज द इनवर्स ऑफ A, इनवर्स ऑफ A, तो A स्टार B क्या होना चाहिए, E होना चाहिए, दैट इज LCM ऑफ A एंड B इज इक्वल टू 1। अब n में से ऐसे दो नंबर ले लो जिसका LCM 1 हो। चलो मैंने 2 and 3 लिया तो LCM क्या मिला 6 हो जाएगा। ओके, 2 and 1 लिया तो LCM क्या होगा 2 होगा। ओके, तो LCM 1 आना चाहिए, तो LCM 1 तब भी आएगा 1 स्टार 1 होगा तो। ओके, तो 1 and 1 का LCM क्या होगा 1। ओके, तो यानी A इक्वल टू 1 एंड B इक्वल टू 1, लेट A इक्वल टू 1 एंड B इक्वल टू 1। ओके, दोनों A इक्वल टू 1 एंड B इक्वल टू 1 लिया। ओके, दैट इज LCM of 1 and 1 is equals to 1, that is 1 is the inverse of 1। ओके, 1 इनवर्स हुआ। अब देखो स्टूडेंट्स, कोई भी दूसरा नंबर ले लो, दूसरा नंबर का इनवर्स फाइंड करना है तो नेक्स्ट पॉइंट, लेट A बी अदर देन 1, 1 के अलावा लिया। ओके, लेट A एंड B अदर देन 1, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 के अलावा लिया तो 2 3, तो फिर आपको वहां पर आइडेंटिटी नहीं मिलेगी 1। ओके, तो इसीलिए एग्जिस्ट नहीं होगा। ओके, 2 and 3 उसके 1 के अलावा कोई भी लिया तो आपको एग्जिस्ट नहीं होगा। लेट अदर देन A एंड B अदर देन 1, इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, बट 1 के लिए पॉसिबल है, तो यहां पर आपको आंसर में लिखना चाहिए ओनली 1 इज द इनवर्स ऑफ 1 इज इन्वर्टिबल, ऐसा भी लिख सकते हो, और उसका आंसर क्या होगा 1 होगा। ओके, यानी 1 का इनवर्स क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा, ओनली 1 ही इनवर्स एग्जिस्ट है, बाकी सब वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7, सेट दिया है आपको A 1 2 3 4 5 और A स्टार B डिराइव किया हुआ है यहाँ पर LCM ऑफ A एंड B, A एंड B बाइनरी ऑपरेशन आपको चेक करना है, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, तो आपको मालूम है कि एलिमेंट्स कहाँ से लेने हैं, A क्रॉस A में से, यहाँ से कोई भी आप 2 एलिमेंट ले सकते हो। सपोज देखो मैं 2 and 3 ले लूँ, 2 स्टार 3, तो मीनिंग क्या होगा LCM ऑफ 2 and 3, तो व्हाट इज LCM ऑफ 2 and 3 6, इट इज डज नॉट बिलोंग्स टू A, तो A में नहीं आ रहा है, तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, दैट इज स्टार is not a binary operation, star is not a binary operation। ओके, तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि उसकी डिफाइन क्या है स्टार की, A क्रॉस A का आंसर किस में आना चाहिए A में आना चाहिए, तो ही यहाँ पर वो बाइनरी ऑपरेशन होगा, अदरवाइज नॉट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, स्टार विद बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, स्टार ऑन एन, और डिराइव कैसे किया है एच स्टार बी को HCF ऑफ A एंड B। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको पहला जो पॉइंट है कि
ए स्टार बी इज इक्वल टू एच सी एफ ऑफ एच सी एफ मीन्स जी सी डी. ओके, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. ओके, अभी मैंने बताया आपको कि 20 एंड 60, तो 16 में 2⁴ और 2 स्क्वायर इंटू 5. ओके, तो यहाँ पर एलसीएम में क्या होगा, ग्रेटेस्ट पावर होगा 2⁴, बट जीसीडी या एलसीएम में क्या होगा, स्मॉलेस्ट पावर. ओके, और एलसीएम में सभी आएगा और इसमें कॉमन डिवाइजर कॉमन ही आएगा यानी 2 स्क्वायर यानी 4, तो जीसीडी होगा 4. ओके, तो अब यहाँ पर ए एंड बी का जीसीडी फाइंड करो एंड बी एंड ए का, तो यानी कॉम्पिटिटिव भी होगा. ओके, एसोसिएटिव भी यहाँ पर आपको सेल्फ ट्राई करना है. ओके, तो यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एंड एसोसिएटिव आपको सेल्फ ट्राई करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर द बाइनरी ऑपरेशन. ओके, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट है या नहीं. ओके, तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, लेट ई बिलोंग्स टू एन बी द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार. ओके, एलिमेंट फॉर स्टार. तो आपको मालूम है कि ए स्टार ई इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए स्टार ए इज इक्वल्स टू ए. ओके, तो नाउ देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एग्जांपल से ही हम सॉल्व करते हैं कि ए स्टार ई को भी वैल्यूज ले लेते हैं. ओके, सपोज 3 स्टार, यहाँ पे कौन सी वैल्यूज रखेंगे तो 3 मिलेगा. ओके, यानी ए तो मिलना ही चाहिए, तो यहाँ पर जो वैल्यूज पुट करते हैं दैट इज द ई. तो यहाँ पर आपने 1 पुट किया तो क्या होगा, जीसीडी 1 मिलेगा, कोई भी कॉमन नहीं है. ओके, नाउ 2 पुट किया तो भी कॉमन नहीं है तो 1 आएगा. 3 पुट किया तो 3 मिला. ओके, बट 3 स्टार 6 करोगे तो भी क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा. उसका मतलब ये हो कि आइडेंटिटी डज नॉट यूनिक, मीन्स आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल लेके भी बता सकते हो कि आइडेंटिटी इज नॉट यूनिक. नाउ हियर सपोज 3 स्टार 1, 3 स्टार 3 इज इक्वल टू 3 एंड 3 स्टार 6 इज ऑल्सो द 3. दोनों में जीसीडी क्या आएगा, 3 आएगा. ओके, दैट इज यहाँ पर ये क्या हुआ, आइडेंटिटी. ओके, दैट इज इन दिस केस ई इज इक्वल टू 3. ओके, और इन दिस केस ई इज इक्वल टू 6. ओके, हियर आइडेंटिटी ई इज नॉट यूनिक, आइडेंटिटी ई इज नॉट यूनिक. एक ही होना चाहिए, यहाँ पे 2 मिला यूनिक, दैट इज आइडेंटिटीज डज नॉट एग्जिस्ट, आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, तो यहाँ पर आपको आइडेंटिटी नहीं मिलेगी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 9 और 10 हमने फर्स्ट कंप्लीट कर दिए. नाउ एग्जाम्पल नंबर 11. तो क्वेश्चन नंबर 11 में ऑलरेडी सेट आपको दिया हुआ है ए इज इक्वल टू एन क्रॉस एन एंड स्टार विद द बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए, स्टार ऑन ए. नाउ डिराइव किया है यहाँ पर ए बी ऑर्डर पेयर, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट आपको ऑर्डर पेयर लेना है क्योंकि ए इज ऑलरेडी एन क्रॉस एन. ओके, यानी ऑर्डर पेयर का क्रॉस ऑर्डर पेयर के साथ करना होगा. तो आपको डिराइव किया हुआ है यहाँ पे दोनों के फर्स्ट का एडिशन और सेकेंड दोनों एलिमेंट्स के एडिशन. तो फर्स्ट यहाँ पे कॉम्पिटिटिव लो हम चेक करते हैं. तो देखो ए बी स्टार सी डी को डिराइव किया हुआ है ए प्लस सी, दोनों के फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट्स का एडिशन बी प्लस डी. बट एडिशन में आप रूल्स जानते हो, ए प्लस सी को आप सी प्लस ए लिख सकते हो, कॉम्पिटिटिव लो वहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है. बी प्लस डी को आप लिख सकते हो डी प्लस बी. ओके, इंसर्ट ये तो क्या हुआ, सी डी पहले होगा और ए बी बाद में होगा, दोनों का स्टार, यानी कॉम्पिटिटिव लो सेटिस्फाई हो गया, दैट इज स्टार इज कॉम्पिटिटिव. नाउ सेकेंड पॉइंट इज द एसोसिएटिव लॉ. तो एसोसिएटिव लॉ के लिए आपको 3 ऑर्डर पेयर चाहिए, ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ. ओके, तो पहले हम यहाँ पर ऑपरेशन कर रहे हैं ए बी एंड सी डी ब्रैकेट के साथ. ओके, तो आपको आंसर मिलेगा दोनों का कि दोनों का एडिशन यानी ए प्लस सी एक ऑर्डर पेयर मिलेगी और बी प्लस डी, और फिर उसका आपको स्टार करना होगा किसके साथ, ई एफ के साथ. ओके, तो आपको आंसर मिलेगा फर्स्ट का एडिशन यानी ए प्लस सी प्लस ई
and second b plus d plus f. Okay, now second point देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, अब ब्रैकेट चेंज कर देंगे, ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ. तो अब हम ब्रैकेट यहां पर लेंगे सी डी एंड ई एफ को. ओके, तो फर्स्ट हम ब्रैकेट का ऑपरेशन पहले करेंगे, ए बी एज इट इज स्टार सी डी स्टार ई एफ, दैट इज सी प्लस ई एंड डी प्लस एफ. दोनों में वापिस हम स्टार ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, यानी एडिशन करेंगे दोनों का. फर्स्ट का एडिशन ए प्लस सी प्लस ई एंड बी प्लस डी प्लस एफ. तो दोनों का फर्स्ट का एडिशन, यानी दोनों देख सकते हो सेम आया, मीन्स एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई हो रहा है. दैट इज स्टार इज एसोसिएटिव. ओके, तो एसोसिएटिव यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है. तो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. नाउ द थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट था कॉम्पिटिटिव एंड एसोसिएटिव चेक करना, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द स्टार. ओके, तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपको फाइंड करना है. तो एज्यूम कर लेते हैं, लेट ई बिलोंग्स टू ए मीन्स एन क्रॉस एन. तो यानी क्या होगा यहाँ पर, ई ऑलरेडी एक ऑर्डर पेयर होगी, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं एक्स वाई. ई बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन. ओके, अदरवाइज ए भी लिख सकते हो, बी द आइडेंटिटी फॉर स्टार. ओके, तो ये आइडेंटिटी है फॉर स्टार के लिए. ओके, तो अब देख सकते हो यहाँ पर कि ऑर्डर पेयर यहाँ पर आपको ए स्टार ई, तो यानी कोई भी एक ऑर्डर पेयर लेंगे, उसका ई यानी यहाँ पर एक्स वाई लिया, उसके साथ क्या करना होगा, आपको ऑपरेशन अप्लाई करना है. सपोज ए बी स्टार ई मीन्स एक्स वाई, उसका आंसर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए. मीन्स यहाँ पर ए की जगह पर ऑर्डर पेयर क्या होगी, ए बी. आपका क्वेश्चन ऐसा होता है कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, बट यहाँ पर ए की जगह पर ऑलरेडी आपको एक ऑर्डर पेयर लेना है. ओके, तो यहाँ पे आपने अप्लाई कर दिया ए बी स्टार एक्स वाई. तो रूल्स के रिलेटेड क्या होगा, फर्स्ट का एडिशन और सेकेंड का एडिशन इज इक्वल टू, कंपेयर करो ए बी के साथ, यानी टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल, दैट इज द फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट्स है वो फर्स्ट एलिमेंट सेम एंड कंपल्सरी सेकेंड एलिमेंट भी सेम होगा. मीन्स ए कट हो गया यहाँ से, वी गेट एक्स इक्वल टू 0, बट एक्स इज डज नॉट बिलोंग्स टू एन, बिकॉज यहाँ पर आपने बोला है कि एक्स बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, एन में से ही एलिमेंट है एक्स एंड वाई. ओके, तो यहाँ पर डज नॉट बिलोंग्स टू एन. ओके, सेम हियर y इज इक्वल टू 0, डज नॉट बिलोंग्स टू n. तो आपको तो यहाँ पर मिला आइडेंटिटी 0 0, बट वो n में नहीं है. ओके, दैट इज आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट. आपका जो आइडेंटिटी होना चाहिए वो n में से ही होना चाहिए. यहाँ पे ऑर्डर पेयर आपको 0 0 मिली, यानी इट डज नॉट बिलोंग्स टू, लिखना हो तो लिख सकते हो 0 0 ऑर्डर पेयर इज डज नॉट बिलोंग्स टू n क्रॉस n. तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं है. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 देखो, उसमें दो क्वेश्चन दिए, आपको ट्रू एंड फॉल्स चेक करना है. फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी आर्बिटरी ऑपरेशन यानी कोई भी ऑपरेशन ले सकते हो. ओके, यहाँ पे दिया नहीं है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, ए रेस टू बी, ए प्लस ए बी, ऐसा कोई भी ऑपरेशन नहीं दिया. तो हम सपोज कर लेते हैं, सपोज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी एज्यूम कर लेते हैं. ओके, तो क्या कोई भी ऑपरेशन के लिए ओके ऑन एन क्या ए स्टार ए होगा, कोई भी आप ऑपरेशन लोगे तो उसके लिए क्या ए मिलेगा. तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि सपोज 3 स्टार 3 करेंगे. ओके, तो आपको क्या मिलेगा, 3 प्लस 3 मिला, यानी 6 इट इज नॉट इक्वल टू ए, यानी ए स्टार ए इक्वल टू ए नहीं मिलेगा. ओके, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपका स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स. ओके, सेकेंड क्वेश्चन, स्टार इज कॉम्पिटिटिव. यहाँ पर गिवन है कि स्टार इज सेटिस्फाई द कॉम्पिटिटिव लॉ. ओके, तो यहाँ पर लिखते थे स्टार इज कॉम्पिटिटिव, यानी उसको चेक करने की जरूरत नहीं है. और आपको चेक करना है कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू सी स्टार बी स्टार ए, ऐसा आपको प्रूव करना है. तो फर्स्ट ए स्टार एज इट इज, बी स्टार सी को आप, क्योंकि स्टार कॉम्पिटिटिव है
तो आप सी स्टार बी लिख सकते हो और रीजन में लिख दो स्टार इज कॉम्पिटिटिव। ओके, कॉम्पिटिटिव सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो नाउ हियर स्टार इज कॉम्पिटिटिव। ओके, चलो नेक्स्ट। अब ये दो टर्म हो गए, ये दोनों को इंटरचेंज कर दो। क्यों? क्योंकि उसके बीच में स्टार फंक्शन है, वो स्टार तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो मीन्स सी स्टार बी स्टार ए। ओके, रीजन स्टार इज कॉम्पिटिटिव। ओके, कॉम्पिटिटिव है तो सेटिस्फाई हो रहा है, मीन्स स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू। ओके, तो यानी राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड आर सेम। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 13। स्टार ऑन एन, एन में से आपको नंबर्स लेने हैं। ए स्टार बी डिराइव किया हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी दोनों क्यूब। आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब को आप बी क्यूब प्लस ए क्यूब लिख सकते हो, दैट इज द ए स्टार बी को आप बी स्टार ए लिख सकते हो, दैट स्टार इज कॉम्पिटिटिव। ओके, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट भी मालूम हो जाएगा कि ए क्यूब बी इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस ए मीन्स कॉम्पिटिटिव है। नेक्स्ट एसोसिएटिव। अब देखो ऑप्शन चेक करो, नाइदर कॉम्पिटिटिव नॉर, यानी ये ऑप्शन कैंसल। स्टार इज एसोसिएटिव बट नॉट कॉम्पिटिटिव, ये भी कैंसल। कॉम्पिटिटिव है तो बोथ आर कॉम्पिटिटिव, यानी ये फर्स्ट वाला होगा। स्टार इज कॉम्पिटिटिव बट नॉट एसोसिएटिव, तो ये भी हो सकता है। अब क्वेश्चन का आंसर रहा डिपेंडेंट किसके ऊपर? एसोसिएटिव। अगर एसोसिएटिव सेटिस्फाई हुआ तो फर्स्ट, नहीं हुआ तो सेकंड। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, 1 स्टार 2 स्टार 3। ओके, तो 1 स्टार 2 स्टार 3 यानी 2 का क्यूब प्लस 3 का भी क्यूब होगा। ओके, यानी 1 स्टार 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 प्लस 3 क्यूब इज इक्वल टू 27, दैट इज 1 स्टार 27 प्लस 8 दैट इज 35। ओके, तो इसका आंसर 1 स्टार 35 क्या होगा? 1 क्यूब प्लस 35 क्यूब। अब वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट 1 स्टार 2 स्टार 3, तो 1 स्टार 2 का आंसर क्या होगा? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब एंड स्टार 3। 1 क्यूब इज 1 एंड 2 क्यूब इज 8, 8 1 प्लस 8 स्टार 3, 1 प्लस 8 यानी 9, 9 स्टार 3 यानी 9 क्यूब प्लस 3 क्यूब। ओके, अब देख सकते हो 9 क्यूब यानी 729 और 3 क्यूब यानी 27। ओके, 9 7 16 यानी 756, ये हुआ 756 और ये जो वैल्यू होगी 35 का क्यूब, ओके, वो इससे ग्रेटर ही होगी, दे आर नॉट इक्वल। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1 स्टार 2 स्टार 3 इज नॉट इक्वल टू 1 स्टार 2 स्टार 3। ओके, तो दोनों इक्वल नहीं है। ओके, दैट इज स्टार इज नॉट सेटिस्फाई द एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आपके पास बी ऑप्शन है, वो आपका आंसर आएगा। स्टार इज कॉम्पिटिटिव बट नॉट एसोसिएटिव। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपके एक्सरसाइज 1.4 यहाँ पर कंप्लीट होती है। ओके